एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो सैप के मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसको MCS कहा जाता है। असल में इंडियन आर्मी के द्वारा जो भी टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि T-90 या T-72, इस प्रकार के कैमोफ्लेज सिस्टम का खरीद की जा सकती है या करने के लिए तैयारी की जा रही है। ये जो कैमोफ्लेज है ये सैप के द्वारा बनाया जाता है और आपको इमेजेस देख के समझ में आ रहा होगा कि केवल ये एक टैंक पर कवर चढ़ाने जैसा है, जो कि कैमोफ्लेज तो देता ही है, साथ ही साथ कुछ और चीजें टैंक को प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर किन्हीं सेंसर्स द्वारा या आप कह सकते हैं कि दुश्मन का जो भी डिवाइस है या सेंसर्स है उसके द्वारा किसी टैंक को मतलब हमारे टैंक को डिटेक्ट ना किया जा सके, उस पर कवर भी देता है, हीट सिग्नेचर भी कम करता है, साथ ही साथ जो टैंक के अंदर काम कर रहे क्रू है उसको भी ठंडक प्रोवाइड करता है और उनकी एंड्योरेंस बढ़ाता है। कुल मिला के ये है कि टैंक का एक कवर है जो कि सैप के द्वारा बनाया जाता है और सैप के मुताबिक कुछ इसमें कैपेबिलिटीज हैं और दूसरे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज इंडियन आर्मी भी खरीदने वाली है। मैं ये कहता हूं कि इस तरह की चीजें थोड़ा सा खरीद कर भारत के अंदर बनाई जा सकती है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद ही इतनी आगे है कि इस तरह के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो मैं होप करूंगा कि आगे चल के हम लोग सैप के नहीं किसी भारतीय कंपनी के खरीद रहे हो और भारतीय कंपनी द्वारा इसको बनाया जा रहा हो। बात कर लेते हैं निज्जर की हत्या से संबंधित खबर की। आपको पता है कि कनेडियन पप्पू ट्रूडो कनाडा के अंदर निज्जर की हत्या का मुद्दा बनाया हुआ है 1 साल से, और अब निज्जर की हत्या को किए हुए 1 साल हो चुका है। इसके लिए उनकी पार्लियामेंट में मौन भी रखा गया और कहा गया भाई निज्जर के साथ गलत हुआ, कनाडा के अंदर उसको मार दिया गया। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि निज्जर पर झूठा आरोप था कि वो टेररिस्ट है। उनका कहना था कि निज्जर कुछ भी है, कुछ भी कर रहा है, पर वो कनाडा के अंदर उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अब एक और नई खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये पता चल रहा है और उनके फाइनेंस मिनिस्टर से जब उनके पत्रकारों द्वारा ये पूछा गया और ये वीडियो वायरल भी हुई कि निज्जर की हत्या से पहले कनाडा ने उसको नो फ्लाई लिस्ट में क्यों रखा था, उसके बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया था, और ये सब उसके असैसिनेशन से पहले किया गया था। अब इसके बाद उनके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा सका। कैसे दिया जा सकता था? असल में कनाडा खुद उसको एक टेररिस्ट मानती थी, इसीलिए तो उसको नो फ्लाई लिस्ट में रखा था, जिससे कि किसी भी एयरक्राफ्ट की जो सुरक्षा है वो बाधित ना हो और सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए उसको फ्लाई करने की, उसको एयरक्राफ्ट में बैठने की कोई भी अनुमति नहीं थी कनाडा के अंदर। साथ ही साथ उसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया था ताकि वो इन पैसों का गलत चीजों में इस्तेमाल ना कर सके। पता कनाडा को भी था कि निज्जर क्या कर रहा है और किस कारण से उसकी हत्या हुई है। ये कनाडा के अंदर गलत काम कर रहे थे, किसी कनेडियन या कनेडियन सरकार द्वारा इसको निपटा दिया गया। इल्जाम भारत पर लगाए जा रहे हैं, इसमें यूएस भी मिला हुआ है। आपको क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पैरा एसएफ की। पैरा एसएफ को अब एक नया डिवाइस मिल रहा है या मिल चुका है, जिसको कि लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स कहा जाता है। ये एक डिवाइस होता है जिसमें से एक लेजर बीम निकलती है और ये लेजर बीम उस टारगेट पे डाली जाती है जिसको कि नष्ट करना है। पैरा एसएफ ग्राउंड पे जब किसी टारगेट को नष्ट करना चाहती है तो दबे पांव पहुंचती है और भारत की तरफ कम कैजुअलिटी हो, दुश्मन की ज्यादा कैजुअलिटी हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यही टारगेट होता है कमांडोज का इस्तेमाल करने के पीछे। पर अगर टारगेट इधर उधर घूम रहा हो या गलत टारगेट पे अटैक किया जाने लगे और बाद में ये पता चले कि टारगेट तो कहीं और है, तो इस तरह की इस केस में जो हवाई हमला है वो बहुत ज्यादा कामयाब होता है। या पैरा एसएफ को नुकसान ज्यादा ना हो, हमारे जवानों को नुकसान ना हो, हमारे कमांडोज को नुकसान ना हो, तो हवाई सपोर्ट जरूर ली जाती है। अब अगर किसी एयरक्राफ्ट द्वारा किसी जगह में बम गिराना है और एयरक्राफ्ट किसी गलत जगह पहुंच गया है या कॉम्बैट के सिनारियों में पता नहीं चल रहा कि कहां पर टारगेट है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के डेजिग्नेटर का, लेजर डेजिग्नेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये टारगेट पे डाले जाते हैं और उससे जो लेजर रिफ्लेक्ट होती है वो चीज हमारे एयरक्राफ्टों के द्वारा, हमारे जो बम हैं, जो ग्लाइड बम है या मिसाइल है, उनके द्वारा डिटेक्ट की जाती है और उनको नष्ट कर दिया जाता है, उस जगह को नष्ट कर दिया जाता है। कुल मिला के ये जो टारगेट डेजिग्नेटर है ये अपने नाम के मुताबिक ही टारगेट बताते हैं कि कहां पर है और फिर सारा काम हमारी हवाई सपोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज अब पैरा एसएफ में शामिल होने लगी है। इससे पहले अमेरिका ने ये भारत को देने से मना कर दिया था। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किस कंपनी के द्वारा हमें सप्लाई किया जा रहा है। बात कर लेते हैं तापस ड्रोन की। आपको पता है कि तापस ड्रोन को या इस प्रोजेक्ट को लगभग बंद माना जा रहा था और वो इसलिए क्योंकि ये अभी 28,000 फीट तक की ऊंचाई ही
ले पाया है या उसको अचीव कर पाया है। जबकि जो भारतीय सेना है या हमारी सेना के अंग हैं उनको ये चाहिए कि 30,000 फीट तक ये उड़ान भर सके, इसकी सर्विस सीलिंग 30,000 फीट तक की होनी चाहिए। अब डीआरडीओ एक नई चीज के लिए कमर कस रहा है कि तपस 30,000 फीट नहीं 32,000 फीट तक जाएगा और इस ट्रायल के लिए कमर कसा जा रहा है और जल्द ही ये ट्रायल होने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो तपस ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल करने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वैसे तो कई ऐसे ड्रोन हैं जो कि इससे भी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, पर तपस ड्रोन को जिस काम के लिए बनाया गया है भारतीय सेना के मुताबिक उसका 30,000 फीट पर या 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अब डीआरडीओ 32,000 फीट के लिए कमर कस रहा है। आप अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं नेत्र MK2 की, जो कि 6 की संख्या में बनाया जाना है। डीआरडीओ इसके लिए लीड एजेंसी है, सारे सेंसर्स उसी के द्वारा बनाए गए हैं और पुराने एयरबस के A321 में या A321 एयरक्राफ्ट में ये सारे सेंसर्स लगाए जाएंगे, एंटीनास लगाए जाएंगे। पर किस कंपनी के द्वारा लगाए जाएंगे? एक कंपनी को L1 घोषित कर दिया गया है जो कि अल्फा डिफेंस टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इसकी मालिक अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है और उसी के द्वारा इस कंपनी को चलाया जाता है या खरीदा गया है। अब डीआरडीओ की तरफ से इस कंपनी को कुछ चीजों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, इस फर्म के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाएगा और नेत्र MK2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी एयरबस के A321 एयरक्राफ्ट को चुन लिया गया है। इससे पहले नेत्र MK1 को एम्ब्रर 145 एयरक्राफ्ट में लगाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर काम 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 2028 तक इसको कंप्लीट करने की संभावना है या प्लानिंग की गई है। बात कर लेते हैं ABC यानी कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की, जिसके द्वारा भारत के खिलाफ काफी गलत चीजें ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैलाई जा रही हैं। इस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा यह कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिख सेपरेटिस्ट को टारगेट करते हुए देश के अंदर स्पाई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इससे खुश नहीं है। हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन के द्वारा कहा गया है कि ये जो सारी चीजें की जा रही हैं ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग है और ये एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। साथ ही साथ टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और जो भी चीज वो कर रहे हैं टेररिस्ट लोग या खालिस्तानी सपोर्टर या खालिस्तानी, वो जो भी कर रहे हैं उनको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से। कुल मिला के ये है कि पहले कनाडा और अमेरिका भारत विरोधी काम कर रहे थे, इस प्रकार की चीजें खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाली। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ चुका है या आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ मीडिया हाउस इसमें आ चुके हैं और ये कुछ वही देश हैं जो कि 5I के तहत आपस में एक कोलैबोरेशन किए हुए हैं। कुल मिला के ये जो 5I जो ग्रुप बनाए हुए हैं ये इंटेलिजेंस तो कम गैदर कर रहे हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा चला रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।